नमस्कार किसान भाइयों। आज हम इस वीडियो में गेहूं के खरपतवार नाशक के बारे में बात करेंगे जो हमने अपने खेत में इस्तेमाल किया है। देखिए इतना बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। ये वही खेत है जिसमें हमने इससे अगले वाले खेत में पराली को कटवा के मिट्टी में मिलवाया था और ट्राइकोडर्मा का भी गेहूं की बुआई पे इस्तेमाल किया था। और इस बार हमने इसमें फसल चक्र के तौर पर ईख की फसल बोई है, साथ में गेहूं है। तो ये गुल्ली डंडा बोलिए जिसे बलूरी भी कहते हैं, ये बहुत ही परेशान कर रही है पिछले 3-4 साल से। इसकी रेजिस्टेंस पावर इतनी हो गई थी कि कोई भी साल्ट आप इस पर इस्तेमाल करिए उसका कोई रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार हमने जो इस्तेमाल किया उसके रिज़ल्ट आपके सामने हैं, जो वीडियो में दिख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन है। तो इसमें हमने कौन सा साल्ट इस्तेमाल किया? इसमें हमने इस्तेमाल किया था क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल 15% जो WP की फॉर्म में आता है, यानी कि वेटेबल पाउडर, जो आप पानी में घोल के स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ हमने इस्तेमाल की थी 30 ग्राम मेट्रीब्यूजिन 70%, वो भी पाउडर फॉर्म में आती है। दोनों ने मिला के इसमें अच्छा रिज़ल्ट दिया है, बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। क्योंकि देखिए आप कितना भी ऑर्गेनिक की तरफ जा लीजिए, लेकिन खरपतवार एक ऐसी समस्या है एक हर जैविक खेती के किसान के सामने कि उसके लिए तो आपको केमिकल के ऊपर आना ही पड़ेगा। हाँ, अगर मेरा जो पर्सनल तजुर्बा है वो एक तरीके से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप ऑर्गेनिक ही करते हो तो फिर आपको फसल चक्र अपनाना पड़ेगा। जैसे हम ईख की फसल भी लगाते हैं, तो अगर आप 3 से 4 साल ईख फिर 2-3 साल गेहूँ धान लगाते हो तो उससे ये कंट्रोल में आ जाता है। ईख की फसल को जब आप फसल चक्र के तौर पर लगाते हो तो फिर वो इसको कंट्रोल कर लेता है। या फिर मेरा एक और पर्सनल तजुर्बा है कि जब हम वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इसकी बीज को ज़मीन के अंदर ही गला सड़ा देता है, जो कि मैंने पर्सनल अपने खेत में करके भी देखा। इसमें तो क्योंकि हम कई साल से लगातार गेहूँ धान लगा रहे हैं तो इसको फलने फूलने का पूरा मौका मिल जाता है, इसीलिए हमने इस बार फसल चक्र अपनाया। और इस बार जो हमने साल्ट इस्तेमाल किया है उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है। और एक दूसरे खेत में जो हमने इस्तेमाल किया, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। और ये दूसरे खेत में देखिए दोस्तों, इसमें हमने जिस साल्ट का इस्तेमाल किया, एक तो वही हमने क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल 15% WP, और उसके साथ हमने इस बार यहाँ पे इस्तेमाल किया पेनॉक्सोडेन 5% EC, जो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इमल्सीफायर ऑयल सोल्यूबल लिक्विड है ये। इसमें इसने जला दिया है देखिए, लेकिन उसमें जहाँ 7 से 8 दिन में वो रिज़ल्ट है, इसमें ये रिज़ल्ट 15 से 17 दिन में है। तो अभी जब इसमें दूसरा पानी भी लग गया है, उधर दूसरा पानी भी नहीं लगा है। इसमें जब ऊपर से कुछ खुराक देंगे, चाहे हम लस्सी का इस्तेमाल करें चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, तो मुझे डर है कि कहीं ये दोबारा से हरा क्यों नहीं हो जाए। क्योंकि हर बार यही हो रहा है, एक बार हल्का सा जल जाता है, उसके बाद फिर से हरा हो जाता है। ये देखिए टोमी भी अपने साथ ही घूमने आ गया खेत। तो मुझे उस खेत में जो हमने साल्ट इस्तेमाल किया, प्रोपरजाइल क्लोडिनाफॉप 15% के साथ मेट्रीब्यूजिन 30 ग्राम 70%, उसके रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतरीन है। इसने देखिए हल्का हल्का गेहूं पर भी असर किया है, थोड़ा थोड़ा पीला हो गया है गेहूं। तो किसान भाइयों, खरपतवार कंट्रोल करने के लिए तो या तो अपना फसल चक्र अपनाइए, या फिर आपको फिर केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और केमिकल का बड़ी सोच समझ कर सही समय पर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर उसके रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं होंगे, हमारी फसल पर भी उसके दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तो कोशिश करिए कि समय पर स्प्रे हो जाए, और स्प्रे भी एक ऐसे साल्ट का हो जाए जो जिसके रिज़ल्ट अच्छे हों। अपने आसपास के किसानों से बातें करके या फिर खुद के अनुभव से, क्योंकि फिर फसल के उत्पादन पर इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है अगर हमने समय पर इसे कंट्रोल नहीं किया तो।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।